हेलो एवरीवन। आज मैं एक और लेक्चर लेकर आ चुका हूँ आपके सामने और ये लेक्चर नंबर 5 है जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। इससे पहले आपके 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें से 3 लेक्चर जो था वो आपका क्या था, एनसीईआरटी पोर्शन था। और ये जो फोर्थ लेक्चर से स्टार्ट किया है मैंने वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का ये लेक्चर नंबर 2 है बेसिकली। ओके, सो टाइम नहीं वेस्ट करूँगा और इसमें मैंने 8 क्वेश्चन लिए हैं, 8 या 9 क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। 8 क्वेश्चन जहाँ तक मैंने लिए हैं। उन 8 क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें लिखा हुआ 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा को हमको प्रूव करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा के। और ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई के 2020 के बेसिक पेपर में आया था। ओके, तो यहाँ पे बेसिक का भी क्वेश्चन कवर करेंगे, स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को हम टेक करते हैं, ठीक है, एलएचएस को टेक करते हैं। तो 1/, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। सो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस इंटू करता हूँ, सो क्रॉस इंटू करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा ना, 1 माइनस साइन थीटा। देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये 1 माइनस साइन थीटा इधर आ जाएगा 1 के पास में, और 1 प्लस साइन थीटा इधर आ जाएगा, और इन दोनों का आपस में इंटू होगा। तो ठीक है, करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा लेफ्ट में प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और दोनों के अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो बेसिकली एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ओके, ये साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, कट गया, क्योंकि एक प्लस में है क्या है माइनस में है, इसलिए कट गया। यहाँ पे बचा 2। अब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हमारा राइट साइड क्या आ गया, 1/cos स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos सेक का रेसिप्रोकल है ना। इट मीन्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यही हमारा क्या है, RHS है, जो कि यहाँ पे प्रूव हो गया। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 को हमको 1 के इक्वल प्रूव करना है। ओके, सबसे पहले तो एलएचएस टेक करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, सीबीएसई के 2015 के पेपर में आया है। ठीक है, तो ठीक है, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 थीटा एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, और नीचे 1, इसको मैं पहले एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो सबसे पहला काम यहाँ पर कि मैं ऊपर, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर लेफ्ट में 1 को मैं लिखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं यही हो सकता है। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पर, प्लस ऊपर ही मैं न्यूमरेटर में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करता हूँ, और यही चीज़ मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मैंने क्या किया यहाँ पे, माइनस भी कर दिया है। सेम चीज़ जो मैंने ऊपर प्लस, जो प्लस किया वही मैंने क्या किया, माइनस किया है, क्योंकि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पे वैलिड रूल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे क्वेश्चन को। अब अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो मैं साइन पावर 4 को साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखता हूँ, नहीं लिखता हूँ भाई, ए स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे कॉस पावर 4 को मैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखता हूँ, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, पावर 4 ही तो होता है, और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ हो गया। और नीचे नीचे क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ हो गया।
ठीक है। अब ऊपर मुझे आप इतने पोर्शन के लिए मैं दिखा रहा हूँ, जो जितना पोर्शन यहाँ से लेकर साइन स्क्वायर थीटा टू द स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू द स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब इतनी पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप पहचानोगे तो ये बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसका फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे कौन है, ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है और बी की जगह पे कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब इतने पार्ट को मैं, जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइटर से, इतने पार्ट को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर, और ये जो बच गया है माइनस में, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, ये पार्ट मैंने लिख लिया। ठीक है, नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़। ओके, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका वैल्यू 1 रख देता हूँ मैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर जो है, ये 1 का स्क्वायर, तो मैं चाहूँ तो इसको 1 ही लिखता हूँ, तो मैं स्क्वायर हटा दे रहा हूँ। ठीक है, 1 स्क्वायर 1 ही तो होता है, तो सिंपली ये पूरा वैल्यू सेम है, इसलिए 1 सा क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया आपका आंसर 1 आ गया, जो कि हमारा क्या है RHS का वैल्यू है। यही हमको क्या करना था, ये हमको प्रूव करना था। क्या करना था, यही हो गया हमारा प्रूव्ड। तो होप सो समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में आया भी है CBSE बोर्ड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में परेशान भी कर सकते हैं। ओके, सो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, और देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए साइन पावर 6a प्लस कॉस पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पर। ओके, सो बेसिकली हमको फॉर्मूला पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा ठीक है पहले ब्रेक करते तब देखते हैं, मैं आपको इस पर दिखाता हूँ करके कैसे करेंगे। सबसे पहले तो साइन पावर 6 है, तो साइन पावर 6 को हम स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का क्यूब लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर में 3। अब मुझे बताइएगा पावर के पावर में क्या होता है, इनटू होता है ना, इट मीन्स 2 3 जा क्या है 6 है, तो बेसिकली ये 6 लिखा हुआ है, मैंने इस 6 को स्क्वायर का क्यूब कर दिया है, स्क्वायर का क्यूब। अगला काम यही करेंगे, कॉस में भी हम कॉस स्क्वायर का क्यूब, तो ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे यही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा देखेंगे क्या करना है यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है ना, ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिख दूँ तो क्या ये गलत हो जाएगा? भाई मैंने क्यों लिखा, मैं आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का वैल्यू 1 होता है, तो अगर यहाँ पे 1 इंटू करेंगे तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बेसिकली हम इसके साथ में इंटू में 1 मान सकते हैं, इंटू 1 मान सकते हैं। मैं मान रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला बनाना है जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो तो ये बेसिकली a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। यहाँ से लेकर इस कोने तक का ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब का। और आपको पहचानना है कि a यहाँ पे है क्या, a अपने आप में साइन स्क्वायर a है और b क्या है, कॉस स्क्वायर a है, मतलब a प्लस बी टू द होल क्यूब लिख देंगे इसकी जगह पे, और ये 4 एज इट इज हम पीछे लिख दे रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं पीछे लिख दे रहा हूँ +4, क्योंकि मैंने 4 में कुछ नहीं किया है, और k भी ऐसे ही एज इट इज चलेगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया a प्लस बी टू द होल क्यूब, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये लग गया a प्लस बी टू द होल क्यूब, और +4 एज इट इज इक्वल में k। अब मुझे बताइए जो ब्रैकेट के अंदर है इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू k, और 1 क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो बेसिकली k आ गया क्या 5।
ये है हमारा आंसर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको मतलब इजी होने के बावजूद भी आप बोर्ड में इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आपका नंबर कट जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन लेने का रीज़न था क्योंकि पावर 6 का क्वेश्चन अभी आपने नहीं किया है। ठीक है, बेसिकली मैंने नहीं करवाया है अपने किसी लेक्चर में, इसलिए मैंने इसको लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, सो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और देखते हैं कैसे क्वेश्चन है ये। इफ़ m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा इज इक्वल टू p दिया हुआ है और m कॉस थीटा माइनस n साइन थीटा इज इक्वल टू q दिया हुआ है, तो हमको प्रूव करना है क्या कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो है वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के इक्वल है। सो इसमें क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? अगर मैं इसको इंटू वगैरह करता हूँ तो क्या कुछ प्रूव होगा? नहीं, इंटू नहीं करते हैं, काम करते हैं पी और क्यू का वैल्यू रख देते हैं, सीधे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो सिंस सिंस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हमको ये प्रूव करना है ना, ये तो प्रूव करना है। तो मैं आर एच एस को टेक करता हूँ। ठीक है, आर एच एस में मैं क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना, मतलब p का वैल्यू और q का वैल्यू, तो p का वैल्यू ये है ना पूरा पूरा, और ये q का वैल्यू है, तो p और q का वैल्यू मैं इसमें रखने जा रहा हूँ। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो ठीक है, p स्क्वायर मतलब m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर, p स्क्वायर हो गया, प्लस q क्या है, q है m कॉस थीटा माइनस n साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूंगा तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब m साइन थीटा टू द होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है n कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी भी तो होगा भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम है, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये है a और ये है b, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, लगाते हैं, तो a मतलब यहाँ पे m कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस n साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2m कॉस थीटा इंटू n साइन थीटा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट वैल्यू है सेम है, इसलिए ये हो जाएगा कट। ठीक है, अब आगे निकालते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा एम स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मैंने स्क्वायर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, सेम एज यहाँ भी करेंगे, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, अब साइन वाले को साइन के साथ में रखते हैं और कॉस वाले को कॉस के साथ में, तो एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है, एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट और सेकंड में दोनों में क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सेम एज इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, बचा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, चाहे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का हो चाहे एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का हो। अब ध्यान से देखिए, ये पहला नंबर और ये दोनों नंबर में पहले क्या कॉमन है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो पहले में बचा साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे में बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हमको पता है क्या होता है, इसका वैल्यू हो गया 1, और 1 से इंटू करने पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो कि हमारा क्या है, LHS है। यही हमारा क्या करना था हमको, मतलब हमने राइट साइड को सॉल्व किया और लेफ्ट साइड लेकर आया हूँ। ठीक है, अब की बार मैं लेफ्ट को सॉल्व करके राइट नहीं लेकर आया हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहे राइट को सॉल्व करके लेफ्ट लेकर आइए, चाहे लेफ्ट को सॉल्व करके राइट लेकर आएंगे। ओके, तो होप से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये क्वेश्चन किस किस ईयर में आए हैं, 2010 में, 11 में और 12 में आ चुका है। ओके, 3 साल आ चुका है कंटिन्यू, तो अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो काफ़ी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। तो हमको प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। बेसिकली यहाँ पर मैं पहले तो स्क्वायरिंग बोर्ड सेट करूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पे सॉल्यूशन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है वो इक्वल दिया हुआ है अंडर रूट टू कॉस थीटा का। और जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे जो मुझे प्रूव करना है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे ये माइनस हो गया है। तो माइनस होने का मतलब है मैं प्लस को डायरेक्ट माइनस में नहीं ले जा सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हेल्प से अगर मैं दोनों तरफ माइनस टू ए भी ला दूंगा तो बेसिकली ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं आपको देखो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करूँगा, मैं इसको लगा कर दिखाता हूँ तो देखिए कैसे होगा। ओके, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर लेफ्ट में हुआ, सेम चीज़ राइट में भी हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर होने के बाद देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई टू ए भी लगेगा ना फॉर्मूले में। ठीक है, आगे इसमें रूट टू का स्क्वायर टू हो गया और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। चलो अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब देखते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहले तो अगर मैं ये टू कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ तो ये कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही था और माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही है और प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी ऐसे ही, इधर बचा जीरो। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। हाँ, अगर मैं दोनों तरफ अब अगर मैं पूरे इक्वेशन का साइन चेंज कर देता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन चेंज, इसका साइन चेंज ये हो गया, इसका भी साइन चेंज टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि सबसे पहले तो फॉर्मूला तो बन रहा है, ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन कैसे एक लाइन और करना पड़ेगा, बस आपका इसके बाद प्रूविंग हो जाएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस करता हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा मैंने प्लस किया, ये जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैं इसको पीछे लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी देखें, देखो मैंने अपने मन से एक साइन स्क्वायर थीटा ऐड किया ना, तो मैं यहाँ पर अपने मन से वही चीज़ मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, एक तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही था, एक और माइनस साइन थीटा मैं अपनी तरफ से करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से साइन स्क्वायर थीटा ऐड किया। तो जो चीज़ हम ऐड करते हैं वही चीज़ हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं सेम साइड में। तो मैं लेफ्ट में माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपनी तरफ से भी करूँगा और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही था, तो हो क्या जाएगा, ओवरऑल दो बार माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा एक बार मैंने जो ऐड किया उसके लिए लगाया और एक बार पहले से था इतना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का बेसिकली ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। और ये जो है साइन स्क्वायर थीटा मैंने दोनों को राइट में भेज दिया, तो ये हो गया उधर टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, उधर अंडर रूट लग जाएगा और रूट टू ऐसे ही रह जाएगा। और जब साइन के ऊपर रूट लगेगा तो कि साइन स्क्वायर में है, इसलिए साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो जो आपको प्रूव करना था यहाँ पे ये आपका ये प्रूविंग आ गया। तो होप से समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी देखिए आपका 3 साल में आया है, एक बार 2012 में आया है, एक बार 2016 में आया है और 2019 में आया है। तो होप सो अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ये सब क्वेश्चन बेसिकली क्या है, एक प्रैक्टिस की तरह है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड में आते हैं और स्ट्रेट क्वेश्चन ना देकर ऐसे ही क्वेश्चन घुमाने वाले होते हैं बोर्ड में। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोसेक ए प्लस बी इज इक्वल टू 2।
अच्छा क्वेश्चन है और ये एक स्पेशल कैटेगरी भी है, और मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाया भी है इस पर बेस्ड क्वेश्चन, कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है कराते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका क्वेश्चन देखते हैं। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो कोसेक a प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और राइट में कोई वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है वो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है। ठीक है, तो ठीक है, कॉस में सॉरी कोसेक में 2 किसका वैल्यू होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। ओके, अब अगर मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग द एंगल, तो a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के इक्वल आ गया। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। सेम है सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। तो कॉट में 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, इसके लिए आपको टेबल पता होना चाहिए। तो tan में तो √3 वैल्यू किसकी होती है, tan में √3 60 की वैल्यू होती है। तो tan का रेसिप्रोकल है cot, इसलिए cot 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ओके, तो a माइनस बी जो है वो क्या आ गया, 60 आ गया। ये इक्वेशन सेकंड है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेट करूं, प्लस कर दूं इक्वेशन को, तो माइनस बी प्लस बी कट गया, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 90/2 आ जाएगा 45 डिग्री। a आ गया 45 डिग्री, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सो b इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये आ जाएगा बेसिकली -15 डिग्री। तो अब थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक सेकंड के लिए मुझे सॉल्यूशन चेक करने दीजिए कि निगेटिव में वैल्यू, ऐसे नेगेटिव वैल्यू होता है बट स्टिल देख लेते हैं एक बार यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में है कि नहीं है। सो कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 30 आ गया, सही है। कॉट a माइनस बी जो है वो 1/√3, ठीक है, ठीक है, tan में 60 का वैल्यू होता है √3, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट का वैल्यू हो जाएगा, कॉट 60 का वैल्यू। ओके, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, दोनों को एलिमिनेट किया, a आ गया 45 डिग्री। ठीक है, ओके सही है, b का वैल्यू -15 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, परफेक्ट है। a आ गया 45 डिग्री और b आ गया -15 डिग्री। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, सीधे सीधे वैल्यूज़ को हमको रख देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, जो आना है वो अपने आप आ जाएगा। ओके, सो गिवन में तो आप देख रहे हो ये वैल्यू गिवन है, m का और n का वैल्यू दिया हुआ है, तो जो प्रूव करना है, तो जो टू प्रूफ क्या लिखना है, प्रूविंग लिख देते हैं डायरेक्ट सीधे सीधे। प्रूविंग में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एज इट इज, और ये है कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n रखते हैं, m और n की वैल्यू, और मैंने LHS टेक किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो m की जगह पे क्या रखेंगे, cos अल्फा अपॉन cos बीटा टू द होल स्क्वायर, प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे, cos अल्फा अपॉन साइन बीटा टू द होल स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में बाहर क्या है, इनटू में है cos स्क्वायर बीटा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा,
और इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्रॉस इंटू करेंगे हम लोग यहाँ पर, या क्रॉस इंटू करने की जरूरत नहीं है, पहले तो ऊपर से कॉमन है कुछ, तो ऊपर से कॉमन है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे रहने देंगे, अगर हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू, इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, हाँ, सो देखिए डिनोमिनेटर में इंटू में है इसलिए कट जाएगा कॉस, सॉरी, हाँ ये कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा कट गया, सेम था इसलिए कट गया। अब ऊपर ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे ये बेसिकली क्या है भाई, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा सेम एंगल है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ऊपर क्या हो गया, 1 हो गया। तो ठीक है, मैं रख देता हूँ यहाँ वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको इंटू करता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। अब अगर इसको देखें तो ये किसकी वैल्यू है, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, पहले तो होल स्क्वायर लिखते हैं कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा टू द होल स्क्वायर। अच्छा, कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा, देखिए कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा कौन है, एन है ना, तो इस ब्रैकेट के अंदर की जगह पे क्या, इसकी वैल्यू की जगह पे क्या रखेंगे, एन रख देंगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा एन का स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि RHS है। ये हो गया प्रूव्ड। ओके, सो होप तो समझ में आया होगा। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करिएगा अगर आपको नहीं समझ में आता है, ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, BC का मिड पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ये जो D है ये B और C के बीचों बीच में है। सो आपको फाइंड करना है tan x अपॉन tan y। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल जाता है। tan बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, तो एक एक करके हम ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए, एक काम करते हैं सॉल्यूशन पहले गिवन लिख लेते हैं जिससे कि आपको पता हो कि हमारे पास क्या क्या है। गिवन में D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर D जो है मिड पॉइंट है BC का, इसका मतलब CD जो है वो BD की क्या है, इक्वल है, और ये दोनों वैल्यू बेसिकली BC का क्या है, हाफ है। दोनों वैल्यू BC का क्या है, हाफ है। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे अभी क्वेश्चन में, देखिएगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग इन ट्रायंगल AC और D, इन ट्रायंगल ACD अगर मैं tan x निकालूं तो बेसिकली tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना। x के लिए AC क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और CD क्या हो गया, बेस हो गया। AC परपेंडिकुलर और CD बेस, तो वही रखते हैं। tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब है AC अपॉन में CD। तो tan x आ गया AC अपॉन में CD। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे आप, बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ABC, मतलब ये पूरा ट्रायंगल मैं लेने वाला हूँ ABC, क्योंकि इसमें है y एंगल। तो अब tan y अगर निकालूंगा तो परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन में बेस क्या है, पूरा BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि y है, मैंने पूरा ट्रायंगल लिया है। तो पूरे ट्रायंगल में AC जो है परपेंडिकुलर है और BC क्या है, बेस है। तो लगाते हैं tan y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन में बेस क्या है, BC है। इसको मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन। ओके, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए tan x अपॉन tan y का वैल्यू। तो डिवाइडिंग
इक्वेशन फर्स्ट अप बाई 2। तो ठीक है, tan x अपॉन में tan y लेफ्ट में है, AC अपॉन में CD के डिवाइड में कौन है, AC अपॉन में BC। अब मैं केवल राइट साइड सॉल्व करता हूँ क्योंकि लेफ्ट में तो tan x अपॉन tan y है ना। अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा BC अपॉन में AC। तो AC से AC क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और CD जो है वो BC का क्या है, हाफ है। तो ये लिखा हुआ BC अपॉन में CD है, तो मैं CD को BC का हाफ लिख सकता हूँ, नहीं लिखता हूँ, BC का हाफ लिख दिया मैंने। अभी जो 2 है ये ऊपर चला गया, तो 2BC अपॉन में BC, तो ये हो गया कट। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो tan x अपॉन tan y का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। सो सामने आया होगा आपको, ट्राई करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब वैसे 8 ही क्वेश्चन थे जहाँ तक, हाँ ठीक है। सो केवल 8 ही क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं आपके, और अच्छे क्वेश्चन थे सारे। ये कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। सो बाकी रिवीजन करिए, सपोर्ट करिए, जितना हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। और कंटेंट मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे दूंगा धीरे धीरे। मैं अभी चूँकि मैंने स्टार्ट किया है चीज़ों को देना, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देना, तो मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। और इतना आपको मैं बिलीव दिला सकता हूँ कि अगर आपने मेरे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आप 90+ 95% प्लस आराम से मैथ में ला सकते हैं मेरे रिवीजन से। ओके, सो बाकी ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ में। इसका मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिया है, बाकी शॉर्ट वीडियोज़ में मैं इसके क्वेश्चन कराता रहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जो भी अगला चैप्टर है। ओके, सो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी था। बाकी थैंक यू सो मच।